जय श्री कालभैरव। एक रहस्यमय कथा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। गुरु का हृदय रहस्यमयी होता है। उसकी साधना के पीछे कई अनसुने राज छुपे होते हैं, लेकिन क्या हर शिष्य उन रहस्यों को जानने के योग्य होता है? क्या प्रत्येक शिष्य को गुरु के रहस्यों को जानने का अवसर प्राप्त होता है? क्या उसकी योग्य हो भी सकता है? एक दिन एक भक्त के मन में उत्सुकता जागी, क्या मेरे गुरु महाराज भी रात में साधना, भजन, सिमरन, कीर्तन इत्यादि करते हैं? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगा। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उस रात को वो चुपचाप गुरु महाराज के कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और ये सोचने लगा कि क्या करते होंगे रात में। पढ़ते होंगे, सोते होंगे, नृत्य करते होंगे। एक साधक के मन की व्यथा, साधक के मन में उपजने वाला पाप किस किस कोण से अपने को गिराने की क्षमता में होता है, इस कहानी से मैं आज आपको बताऊंगा। रात के करीब 9:30 बज चुके थे और गुरु महाराज भोजन कर चुके थे, अपने कमरे में चले गए थे। भक्त ने खिड़की से देखा, गुरुदेव ने एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन शुरू कर दिया। टाइम निकलता चला गया, बीतता चला गया समय। भक्त देखता रहा, आधी रात बीत गई, लेकिन गुरु महाराज अभी भी एक पैर पर खड़े होकर सिमरन में लीन थे। थकान से उसकी आंखें बंद होने लगी, नींद भी आ रही होगी और वो वहीं खिड़की के पास सो गया। और रात के 3 बजे उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि गुरु अब दोनों पैरों पर खड़े होकर भजन सिमरन कर रहा है। तो भक्त की आंखें विस्मय से चकित हो गई कि क्या गुरुदेव बिना थके हुए पूरी रात सिमरन करते रहते हैं? थोड़ी देर बाद उसकी आंख फिर लग गई, फिर सो गया बेचारा। सुबह 4 बज गया। सुबह 4 बजे उसने देखा कि गुरुदेव बैठकर भजन सिमरन कर रहे हैं और उनकी मुद्रा स्थिर, चेहरा शांत, दिव्य तेज से दमक रहा। सुबह होते ही गुरु महाराज तैयार होकर सैर के लिए निकल पड़े। वो भक्त, वो शिष्य चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई। हिम्मत इसलिए जुटाई क्योंकि ये पाप उसने किया है, तो निश्चित रूप से हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और हाथ जोड़कर बोला कि गुरु महाराज, मैंने रात भर आपको देखा। पहले आप एक पैर पर, फिर दोनों पैरों पर और फिर अंत में बैठकर भजन सिमरन करते रहे। इसका रहस्य क्या है? गुरु महाराज हल्के से मुस्कुराए और बोले, तो बेटा, पहले मैं एक पैर पर खड़ा होकर भजन सिमरन उन लोगों के लिए करता हूं जिन्होंने नामदान लिया है, मगर भजन सिमरन साधना बिल्कुल नहीं करते। उनका उत्तरदाता मैं हूं, क्योंकि मैंने उन्हें नामदान दिया है। फिर मैं दोनों पैरों पर खड़ा होकर उन लोगों के लिए भजन सिमरन करता हूं, साधना करता हूं। तो भजन सिमरन में बैठते तो हैं, मगर पूरा समय नहीं देते हैं, या मन उनका भागता है इधर उधर। और अंत में जब मैं बैठकर भजन सिमरन करता हूं तो मैं अपने लिए करता हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे नामदान दिया था और मैं नहीं चाहता उन्हें मेरे लिए कोई जवाब देना पड़े। तो भक्त के चेहरे पर आत्ममंथन का भाव आया। भक्त के कानों में गुरु के शब्द गूंजने लगे,
बेटा जिनको साधना मिली है, जिनको गुरु मंत्र मिला है, जिनको नाम मिला है, उनका जवाब पुरुष को मुझे देना पड़ता है, ईश्वर को देना पड़ता है। वो भक्त निशब्द खड़ा रह गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, अविरल बहने लगे। गुरु का हृदय ममतामय भी होता है और कठोर भी, लेकिन उसकी साधना में एक ही भावना छुपी होती है कि अपने शिष्यों को सच्चे मार्ग पर चला सके। तो सोचिए, कहीं आप भी उन शिष्यों में से तो नहीं हैं जिनकी जिम्मेदारी का बोझ आपके गुरु अपने सर पर उठा रहे हों। गुरु का आदर करें, साधना करें, भजन करें, कीर्तन करें, सदैव ईश्वर के मार्ग को अपनाएं। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा भक्ति का मार्ग है, यही सच्ची साधना का मार्ग है। यह कहानी और ऐसी अनेकों प्रेरणादायक कहानियां सभी साधकों के लिए और सभी सामाजिक लोगों के लिए मैं डालता रहता हूं, ताकि व्यक्ति को गिराने के लिए बहुत लोग हैं, उठाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। तो सदैव ऊर्ध्वगमन की यात्रा पर चलें, गुरुओं का सम्मान करें, नियम से अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहें। जय श्री काल भैरव। भगवान भैरवनाथ आप सभी का कल्याण करें, आपको धन ऐश्वर्य संपत्ति मुक्ति सभी कुछ प्रदान करें। जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव। यदि आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भय है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उसको समाप्त करने का एक ही मात्र साधन है भगवान भैरव की दीक्षा और उसकी साधना। आप अपने जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट को समूल नाश करने के लिए भगवान भैरव की दीक्षा लेके उनकी साधना में उतरें, उनकी आराधना में उतरें, बाकी सब उस पर छोड़ दें। जय श्री काल भैरव।